एक तरफ जहां नए कृषि कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, इसी बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 18 दिसंबर को किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के 35,50,000 किसानों के खातों में 1,600 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। इसके लिए सीएम शिवराज ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 दिसंबर को राज्य में हो रहे 4 स्तरीय किसान कल्याण कार्यक्रम और सम्मेलनों के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा निर्देश दिए कि कलेक्टर्स इन कार्यक्रमों की पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर पूर्ण कर किसानों को सूचना आज ही पहुंचाने का कार्य करें। राज्य स्तरीय महासम्मेलन रायसेन में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे। अन्य सम्मेलन जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन को सफल बनाने के संबंध में कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश दिए। किसान सम्मेलनों में खरीफ 2020 में हुए फसलों के नुकसान की राहत राशि किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। इससे करीब 35,50,000 किसान लाभान्वित होंगे। आज मीडिया के मित्रों को मैं वो बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब मैंने कहा था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ है और उनके सिपहसालार किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। लेकिन आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जांच के आधार पर 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से पैसे का ट्रांजैक्शन, भ्रष्टाचार के पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ और वो सिद्ध हुआ है, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो पत्र मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को लिखा है कि 4 अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए एक बार फिर नए कृषि कानून का समर्थन किया है। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेता को यही पता नहीं कि आलू कैसे उगता है, तो वह कृषि बिल को कैसे समझ सकता है। अभी चुनाव आयोग से अधिकृत रूप से कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन, जानकारी पत्र मैंने अभी पता करवाया, अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। जैसे ही डिटेल जानकारी या पत्र या सूचना आती है, उसके और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो दोषी हैं वो कोई भी हो, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। मैं तथ्यों का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही हमारे पास आते हैं वैसे ही, जैसी अभी जानकारियां मिल रही, ईओडब्ल्यू को देने की बात कही है, जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर हम जांच करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। आपकी पार्टी कह रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज की जाए। हमारी पार्टी कह रही है तो हमारी पार्टी पहले भी कहती थी कि क्या क्या हुआ है। जो हुआ है हम लोगों ने भाषणों में भी कहा है कि लूट हुई है, मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया गया, पैसे ले दे के पोस्टिंग हुई है, ये हम पहले कहते रहे। अब वो सारे तथ्य आ जाएं, उसके आधार पर कार्रवाई करें। कांग्रेस के बहुत प्रत्याशियों के भी नाम है, कांग्रेस के प्रत्याशियों के भी नाम है, तात्कालिक जो मंत्री रहे उस समय। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं अंधेरे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं संवैधानिक पद का निर्वहन कर रहा हूं और इसलिए मैंने अपने कार्यालय को कहा है कि देखिए अभी तक क्या आया है, क्या नहीं आया। जैसी चीजें आती है हम खुद भी देखेंगे और फिर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे।
अब पहले एक बार सारे तथ्य आ जाने दीजिए। जहां तक बदलापुर की है तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। छिंदवाड़ा में एक प्राइवेट कंपनी आलू उगाती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, और पूरी कांग्रेस विरोध कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नए कृषि कानून में मतलब उसका विरोध किया जा रहा है। अब वो विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि उनके नेता को यही पता नहीं कि आलू उगता है कि मशीन से निकलता है, तो वो जैसा कह देते हैं वैसा विरोध यहाँ करने लगते हैं। सही बात यह है कि तीनों कानून, तीनों कृषि कानून ये किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। उनने किसानों के कल्याण के लिए अल्पकालीन योजना भी बनाई, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तत्काल किसान को मिले, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं। लेकिन उन्होंने दीर्घकालीन नीतियां भी बनाई है। और ये तीनों कानून, मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस भी पहले कहती थी जब सत्ता में थी कि ये सुधार जरूरी है कृषि कानूनों में। एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात वो करते थे। ये व्यापक हित में है किसान के, और ये बात लगातार मध्य प्रदेश में हम किसानों के बीच ले जा रहे हैं। और ये तो स्वतंत्र कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को, नहीं तो बंधक था कि मंडी में ही बेचो। मंडी एरिया के बाहर अगर, मंडी के बाहर अगर बेची तो ट्रक पकड़ लिए जाते थे, मंडी टैक्स की चोरी की, अवैधानिक काम किया। अब प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को स्वतंत्र कर दिया कि मंडी में चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी चालू रहेगी, मंडी के बाहर बेचना मंडी के बाहर बेचो, फूड प्रोसेसर को बेचो, किसी एक्सपोर्टर को बेच दो, कोई अगर वेयर हाउस पे खरीदता तो उसको बेच दो लाइसेंस लेके। क्या दिक्कत है? जहाँ किसान को सही दाम मिलेगा वो खेत पे बेचेगा, वो खलिहान में बेचेगा, वो घर पे बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा। किसी को आपत्ति क्या है? काहे को आंसू बहाए जा रहे हैं? बहरहाल कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे मध्य प्रदेश के किसानों को शिवराज सरकार ने बड़ी राहत पहुंचाई है, जिसके चलते नए कृषि कानून को लेकर प्रदेश में कोई खास विरोध नहीं देखा जा रहा है। भोपाल से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट।